हेलो एवरीवन, दिस इज अर्श पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। तो आज जो है हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज या ट्रायंगल। देखो, हमने जो है पिछली क्लास में पढ़ लिया था रेखा, रेखाखंड और कोण। ये हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए थे, तीनों टॉपिक, रेखा, रेखाखंड और कोण। ठीक है, अब जो है अपने जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा त्रिभुज या ट्रायंगल। देखो, त्रिभुज या ट्रायंगल में क्या होता है कि तीन भुजाओं से गिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। इस तरह से ये तीन भुजाएं, ये वाली भुजा या साइड बोलते हैं इसको, ये वाली भी क्या होती है, भुजा होती है, भुजा या साइड। ये भी भुजा या साइड। अब तीन भुजाओं से गिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होते हैं, ये वाला और ये वाला। यह इसको ले लो ए, बी और सी। तो यहां पे होगा कोण ए, कोण बी और कोण सी। ये तीन कोण हो गए। त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं, और शीर्ष कितने होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। ये भी शीर्ष इस तरह से, ये भी शीर्ष हो गया और ये भी हो गया शीर्ष। तो ये तो हो गया त्रिभुज के लिए बेसिक चीजें। तो तीन भुजाओं से गिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होते हैं और शीर्ष तीन होते हैं। अवयव की संख्या जो होती है वो होती है 6। यहाँ पे जो शीर्ष होते हैं वो अवयव में नहीं गिने जाते हैं। तो अगर किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए हमें कम से कम कितने अवयव की आवश्यकता होती है, तीन अवयव की आवश्यकता होती है। तीन अवयव कौन कौन से, या तो हमें तीनों भुजाएं दी हो, या तीनों कोण दिए हुए हो, या फिर हमें दिया हो दो भुजाएं एक कोण, या दो कोण एक भुजा। इस तरह से ये सारे अवयव दिए होते हैं और उससे हम त्रिभुज का निर्माण करते हैं। अब हमने जो है ये तो पढ़ लिया टॉपिक, इसका हमने टेस्ट भी दे लिया था संडे को। अब त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज में आज से स्टार्ट कर देते हैं। कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखाता हूँ और कुछ रूल्स लिखा देता हूँ आज में, फिर कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे त्रिभुज के। और अगर किसी ने टेस्ट नहीं दिया हो अभी तक, कोण, रेखा, रेखाखंड और किरण वाला, इसमें किरण भी लिखवा देता मैंने। रेखा, रेखाखंड, किरण और कोण सारे टॉपिक करवा दिए थे। कोणों में कोणों के प्रकार करवा दिया, डेफिनेशन वगैरह लिखवा दिए। जाके क्लासेस देख लेना, आई बटन में इसके प्लेलिस्ट डाल दूंगा मैं, और साथ में टेस्ट की भी प्लेलिस्ट डाल दूंगा। उसमें टेस्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन आए थे उसमें, 30 क्वेश्चन थे। उसमें से 30 मिनट में करने थे सारे क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन 30 मिनट में करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, 30 क्वेश्चन 30 मिनट में करने थे सॉल्व, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। उसका सॉल्यूशन है वो वेडनेसडे को मिल जाएगा आपको। किसी रीजन से मैं नहीं डाल पाया मंडे को, और आज भी नहीं डलेगा, तो वेडनेसडे को डल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। लिखना, टॉपिक लगाओ, नए पेज से स्टार्ट करना, लिखना त्रिभुज और ट्रायंगल, त्रिभुज या ट्रायंगल। चलो टॉपिक लिखना त्रिभुज। डेफिनेशन लिखना, तीन भुजाओं से गिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से गिरी बंद आकृति तीन भुजाओं से गिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। देखो, अभी डायग्राम बनाया था, इस तरह से बनाना, तीन भुजाएं बनाना। इस यहां पे लिख लेना ए, यहां पे लिखना बी और यहां लिखना सी। ए बी सी कोई त्रिभुज है। इसको लिखते कैसे हैं, त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी भी लिख सकते हो, बी ए सी भी लिख सकते हैं, और सी ए बी भी लिख सकते हैं।
कैसे भी लिख लेना, जैसे भी आपकी मर्जी हो। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है? प्रतीक चिन्ह इस तरह से होता है, त्रिभुज, छोटा वाला बनाना त्रिभुज, ये इसका प्रतीक चिन्ह होता है। भुजाएं कितनी होती है? 3 भुजाएं होती है। ये क्या है? भुजा। यहां पर ये भुजा है, ये भी क्या है? भुजा। भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड। ये भी क्या है? भुजा। ये 3 भुजाएं होगी। ए बी एक भुजा है, ए सी एक भुजा है और बी सी एक भुजा है। कोण कौन कौन से? ये वाले कोण, ये है कोण। कोण तो मैंने पढ़ा दिया है वैसे, तो समझ में आ जाएगा। ये वाला भी कोण और एक कोण ये। कोण कौन कौन से हो गए? कोण ए, कोण बी और कोण सी। और शीर्ष, एक शीर्ष हो गया ए वाला शीर्ष, शीर्ष है वर्टेक्स, ये एक शीर्ष हो गया। ये भी एक शीर्ष हो गया यहाँ पे बी, और सी भी एक शीर्ष हो गया आपके लिए। चलो, त्रिभुज में कितने शीर्ष हो गए? ए, बी और सी, 3 शीर्ष हो गए। और भुजा कितनी है? 1, 2 और 3 भुजाएं हैं। ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा। कोण कौन कौन से? कोण ए, कोण बी और कोण सी। चलो, तो यहां लिख लेना, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको लिख लेना। प्रतीक चिन्ह और त्रिभुज को इस तरह से लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। चलो, इसको मिटा देते हैं और लिखा देते हैं। यहां लिखना भुजाएं, मार कर यार, क्या लिखना? भुजाएं बराबर है 3। अब 3 कौन कौन सी है देखो डायग्राम में। ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है और ए सी एक भुजा है। 3 भुजाएं हो गई, ए बी, बी सी और ए सी। ये 3 भुजा हो गई। कोण देखो, कोण कौन कितने कोण है? कोण बराबर है 3 कोण। कौन कौन से हैं? कोण ए, कोण बी व कोण सी। 3 कोण, कौन कौन से कोण हो गए? कोण ए, कोण बी और कोण सी। अब देखो शीर्ष, शीर्ष बराबर है 3, कौन कौन से? ए, बी और सी। 3 शीर्ष हो गए, ए, बी और सी। भुजाओं की संख्या 3, कोणों की संख्या 3 और शीर्षों की संख्या 3। अवयवों की संख्या, अवयव हो गए, अवयवों की संख्या कितनी है? 3। देखो इसमें क्या होता है, अवयव कौन कौन से हैं? भुजाएं, भुजाएं और कोण। 3 कोण और 3 भुजाएं। अवयव में क्या क्या आएगा? 3 कोण आएंगे और 3 भुजाएं आएगी। यहां पे जो शीट्स है वो अवयव में नहीं आएंगे। चलो, इसको नोट करो, फिर आगे लिखवा देते हैं। एक पॉइंट लिखना आगे, किसी भी त्रिभुज का निर्माण करने के लिए, किसी त्रिभुज की रचना करने के लिए, त्रिभुज की रचना करने के लिए किसी त्रिभुज की रचना करने के लिए कम से कम 3 अवयवों की आवश्यकता होती है। कितने अवयव की आवश्यकता होती है? 3 अवयव की आवश्यकता होती है। किसी त्रिभुज की रचना करने के लिए 3 अवयव की
आवश्यकता होती है। किसी त्रिभुज की रचना करने के लिए 3 अवयवों की आवश्यकता होती है। देखो 3 कौन कौन से चाहिए? 3 आपको चाहिए कि या तो 2 भुजाएं हो, या एक कोण दिया हो, या 2 कोण एक भुजा दी हो, या तीनों भुजाएं दी हो, या तीनों कोण दिए हुए हो। तो ये कम से कम ये 3 अवयवता आपको चाहिए ही चाहिए। इसके बाद में त्रिभुज का निर्माण होगा, अदरवाइज त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। तो ये लिख लेना। इसके बाद में लिखना त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक 180 डिग्री होता है। चलो लिखना, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये वाले होते हैं अंतःकोण, अंदर वाले। ये त्रिभुज है कोई ए बी सी, यहां पे त्रिभुज ए बी सी क्या है? अंतःकोण है। त्रिभुज ए बी सी एक आपके पास एक त्रिभुज है, और इसके अंतःकोण कौन कौन से हैं? कोण ए, कोण बी और कोण सी। ए बी सी। ये ए बी और सी एक त्रिभुज है। इसके अंतःकोण कौन कौन से हैं? कोण ए, ये वाला अंतःकोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये 3 अंतःकोण है, ए बी और सी। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री। मैंने बता दिया था पहले ही, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण ए, कोण बी और कोण सी का योग कितना होगा? 180 डिग्री। चलो इसको नोट करना। आगे लिखना, त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखो बहिष्कोण कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूं, पहले पॉइंट लिख लेना, फिर बताते हैं बहिष्कोण क्या क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आगे पॉइंट लिखो, त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग। त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग, बहिष यानी बाहर वाले। त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अंतःकोणों का योग 180 डिग्री और बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखो मान लो कि एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, इस तरह से ये एक ट्रायंगल है, यहां पे ए, यहां पे बी है और यहां सी है। ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब इसके बहिष्कोणों कैसे देखते हैं? देखो ये वाली भुजा है, ए बी वाली भुजा को आगे बढ़ा लिया यहां पे इस तरह से, बी सी वाली भुजा को बी की तरफ बढ़ा लिया इस तरह से, और ए सी वाली भुजा को इस तरह से बढ़ा लिया नीचे सी वाले शीर्ष की तरफ, इस तरह से बढ़ाया। ए बी भुजा को ए वाले शीर्ष की तरफ आगे बढ़ा लिया, बी सी भुजा को बी वाले शीर्ष की तरफ आगे बढ़ा लिया, और ए सी भुजा को सी वाले शीर्ष की तरफ नीचे आगे बढ़ा लिया। अब ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कहलाएंगे बहिष्कोण। ये वाले जो कोण होंगे, कोण ए, कोण बी और कोण सी, बाहर वाले, ये कहलाते हैं बहिष्कोण, और इनका योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहां लिखना, त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन से त्रिभुज ए बी सी में
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा 360 डिग्री। और ये वाले जो कोण है तीनों कोण कौन से हैं? बहिष कोण। ठीक है, देखो कोण ए कोण बी और कोण सी क्या है? बहिष कोण है। यहां पे बाहर की तरफ बनेगा, कोण ए बाहर की तरफ बन रहा है, कोण बी भी बाहर की तरफ बन रहा है और कोण सी भी बाहर की तरफ बन रहा है। तो बाहर की तरफ बनेंगे तो इन कोणों का योग कितना है? 360 डिग्री। और अंदर की साइड बनेंगे ये वाले इस तरह से अंदर की साइड, और ये यहाँ पे अंदर की साइड, और इन साइड बनेंगे ये वाला सी वाला अंदर की साइड, तो अंतःकोण कहलाएगा। और अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये ध्यान रखना। चलो इसको नोट करना। फिर एक पॉइंट और लिखना, देखो त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज है हमारे पास, कोई भी ट्रायंगल है इस तरह से, ये चल ही नहीं रहा मार्कर यार। चलो रेड वाले से कर लेते हैं भैया, इंक डालनी पड़ेगी इसमें लग रहा है मेरे को। एक ट्रायंगल है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। नोट नहीं करना है, बस समझना है। ये वाला जो मैं डायग्राम बना रहा हूं उसको समझना है, नोट नहीं करना है। ये एक अपने पास कोई ट्रायंगल है, इसको ले लो पी क्यू आर। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। अब पी क्यू आर में क्या है कि मान लो कि पी क्यू और पी आर बराबर है। ये पी क्यू बराबर है पी आर के, यहां पे लिख लेते हैं पी क्यू बराबर है। नोट नहीं करना है, मैं लिखवाऊंगा बाद में, समझना है अभी। पी क्यू बराबर है पी आर के, पी क्यू बराबर है पी आर के। तो यहां पे जो पी क्यू के सामने वाला एंगल कौन सा है? आर। और पी आर के सामने वाला एंगल कौन सा है? क्यू। ये वाला देखो, पी आर के सामने वाला कौन सा है? ये वाला बिल्कुल सामने यहां पे। तो क्यू वाला कौन है? पी क्यू के सामने वाला कौन सा है? आर। कोण आर है, तो यहां पे कोण क्यू बराबर होगा कोण आर के। इस तरह से होंगे दोनों। कोण क्यू बराबर होगा कोण आर के, क्योंकि क्या है? पी क्यू बराबर है पी आर। पी क्यू के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण आर। और पी आर के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण क्यू। तो अगर दो भुजाएं आपस में बराबर है तो उनके सामने वाले जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलो नोट करो। नोट क्या करना है? सॉरी, ये ऊपर वाला नोट कर लिया, मैं एक वो लिखवा देता हूं, पॉइंट लिखवा देता हूं, फिर नोट करना है इसको। तो ये पॉइंट लिखना। एक मिनट में इंक डाल ही लेता हूं यार। चलो लिखना, देखो त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज के बराबर भुजाओं, त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिभुज के सामने त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। अब यहां पे ये वाला डायग्राम बनाना, ये लाइन लिखना, इसके नीचे ये वाला डायग्राम बनाना आप। पी क्यू बराबर है पी आर के, और पी क्यू के सामने वाला कोण आर है, और पी आर के सामने वाला कोण क्यू है, तो क्यू बराबर होगा आर के। त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे पी क्यू बराबर पी आर है और कोण क्यू बराबर होगा कोण आर के। चलो इसको नोट करना। कोण क्यू को इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था, वैसे एंगल में बता दिया तो बताने वाली जरूरत नहीं है। पी क्यू आर या कोण पी क्यू आर बराबर होगा, पी क्यू आर बराबर होगा पी आर क्यू। कोण पी आर क्यू के, कोण पी आर क्यू के, कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण पी आर क्यू के। चलो नोट कर लेना इसको।
फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, त्रिभुज की बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। अगर कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के जो साइड जो भुजा है वो बड़ी होगी, तो उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, दोनों जो एंगल्स हैं, बाकी जो दोनों एंगल्स बचे, दोनों जो कोण बचे उनसे क्या होगा, बड़ा होगा। ये ध्यान रखना, पढ़ा होगा ना समकोण त्रिभुज में, अगर कभी पढ़ा हो तो समकोण त्रिभुज से पढ़ाएंगे। तो समकोण त्रिभुज 90 डिग्री होता है और उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और उसके सामने वाला कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है और वो भी क्या होता है, सबसे बड़ा कोण होता है। तो चलो लिखो, लिखना ऐसे स्टार लगाना और लिखना, त्रिभुज त्रिभुज की बड़ी, बड़ी यानी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी भी लिख सकते हो, बड़ी भी लिख लेना, समझ में आ जाएगा वैसे तो। त्रिभुज की बड़ी भुजा के सामने वाला कोण, त्रिभुज की बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। कोण बड़ा होता है। त्रिभुज की बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो कि ये कोई ट्रायंगल है इस तरह से, ये अधिक कोण त्रिभुज है, ऐसा कोई त्रिभुज है, इसको और इसको मिलाने पर एक त्रिभुज बन गया इस तरह से, ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। ऐसा कोई त्रिभुज है, इसको ले लो P, इसको ले लेते हैं Q और इसको लेते हैं R। तो यहां पर जो PQ भुजा है वो किससे बड़ी है, PR से, और RQ से बड़ी है। अब दोनों भुजाएं बड़ी है तो ये वाली भुजा की क्या है, बड़ी भुजा है, दिख रहा है साफ साफ बड़ी भुजा है। तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण R। तो कोण R भी क्या होगा, कोण R क्या होगा, बड़ा कोण होगा। कौन सी भुजा बड़ी है, PQ, PQ बड़ी भुजा है। PQ बड़ी भुजा है तो PQ के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण R। तो कोण R भी क्या होगा, बड़ा कोण होगा। देखो सिंपली लिखे तो ऐसे लिख लेना, PQ इज ग्रेटर देन PR, या ऐसा ओब्लिक लगा लेना। अगर अपने को पता नहीं कि PR बड़ा है या छोटा है, तो PQ इज ग्रेटर देन PR, PQ इज ग्रेटर देन PR या RQ। तब क्या होगा, कोण R बड़ा होगा कोण P या कोण Q कर लेना। यहाँ पे PR के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण Q, कोण Q या कोण P, इस तरह से कर लेना। देखो PQ भुजा, PQ बड़ी है किससे, भुजा PR से या RQ से। तो PQ के सामने वाला कोण, कोण R बड़ा होगा कोण Q या कोण P से। इतना सा नोट कर लेना। आगे लिखना, त्रिभुज की छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा होता है। अगर कोई ट्रायंगल है और उसकी कोई साइड जो है, साइड या भुजा अगर वो छोटी है तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, छोटा होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना। देखो पहले पॉइंट लिख लेना फिर समझा देता हूं। किसी त्रिभुज की छोटी भुजा, किसी त्रिभुज की छोटी भुजा के सामने वाला कोण, किसी त्रिभुज की छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा होता है, के सामने वाला कोण छोटा होता है।
छोटा होता है। अगर कोई ट्रायंगल है और उसमें कोई साइड छोटी है, सबसे छोटी साइड है, तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, छोटा होगा। देखो जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, इस तरह से यहां पे एक ट्रायंगल है इस तरह से, वही पी क्यू आर लिख लेते हैं, इजी रहेगा। पी यहाँ पे आर लिख लेना, आर लिखा था ना पहले, आर और क्यू लिख लेते हैं, ठीक है। पी क्यू आर कोई त्रिभुज है और यहाँ पे जो है पी क्यू ग्रेटर देन है, पी क्यू ग्रेटर देन है पी आर के। तो यहाँ पे पी क्यू के सामने वाला कोण कौन सा है, ये पी क्यू है, इसके सामने वाला कोण कोण आर। तो कोण आर बड़ा होगा किससे, पी आर से, छोटे पी आर से, पी आर के सामने वाला कोण क्यू, तो कोण क्यू से। आगे समझ में। देखो पी क्यू बड़ा है, बड़ी भुजा है पी क्यू, तो उसके सामने वाला कोण कोण आर, तो कोण आर, पी क्यू किससे बड़ा है, पी क्यू भुजा है जो बड़ी है पी आर से, तो पी क्यू के सामने वाला कोण कोण आर बड़ा होगा पी आर के सामने वाला कोण कोण क्यू से, तो कोण आर बड़ा होगा कोण क्यू से। इतना सा नोट करना है। आगे पॉइंट लिखना, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। लिखना किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काम आएगा देखना भी, इसमें क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आराम से। और अंतःकोण और बहिष्कोण वाला जो पॉइंट था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी लिख लेना, उसमें से भी क्वेश्चंस बनेंगे। वो आएगा अंतःकोण तो मतलब सब जगह काम आएगा, अभी जो क्वेश्चन मैंने जो टेस्ट लिया था उसमें भी काम आया था वो तो। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से बड़ा होता है। देखो अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से छोटा हो जाए तो समझ लेना कि वो ट्रायंगल कभी भी नहीं बनेगा। एनी हाउ कंडीशन, किसी भी कंडीशन में वो ट्रायंगल नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। वो तभी बनेगा जब दो भुजाओं का योग किसी तीसरी भुजा से बड़ा हो। जैसे कोई त्रिभुज है इस तरह से, अब देखो ऐसे कोई त्रिभुज है, सिंपल ले लेते हैं इस तरह से, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। पी क्यू आर लिया इसको, पी आर क्यू, पहले पी क्यू आर बढ़ा था इसको पी क्यू आर लेता। अब देखो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, पी क्यू भुजा है, तो पी क्यू भुजा का जो मान होगा ना, जो वैल्यू होगी वो किससे छोटी होनी चाहिए, पी आर और आर क्यू के योग से छोटी होनी चाहिए, दोनों के सम से क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखो, देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे इस ट्रायंगल में होगा कि पी आर प्लस आर क्यू इज ग्रेटर देन होगा पी क्यू के। पी आर प्लस आर क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू, यानी कि पी आर प्लस आर क्यू का जो योग होगा वो किससे बड़ा होगा, पी क्यू से बड़ा होगा। फिर आगे देख लो, पी आर लिख लेते हैं यहां पे और पी क्यू ले लेते हैं। पी आर प्लस पी क्यू का जो योग होगा वो किससे बड़ा होगा, क्यू आर या आर क्यू से, आर क्यू से।
फिर लिखते हैं आर क्यू प्लस पी आर इज ग्रेटर देन, पी आर तो ले लिया था ना अपन ने, आर क्यू पी आर ले लिया ना, आर क्यू और पी क्यू नहीं लिया। आर क्यू प्लस पी क्यू इज, आर क्यू प्लस पी क्यू इज ग्रेटर देन होगा पी आर के। देखो किन्हीं, अगर ऐसा कभी भी जांच करनी ना आप लोग कि डिफाइन करना है कि कौन सा ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, तो जो सबसे छोटी भुजाएं, दो भुजाएं, उनका योग देख लेना, वो जो सबसे बड़ी भुजा से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सिंपल ट्रिक होती है, इतना सबको जांचने की जरूरत नहीं होती है। जो फर्स्ट जो मैंने लिखा है ना, कौन कौन सा, पी क्यू और आर क्यू, इन दोनों का जो योग करके देख लेना, किससे बड़ा होना चाहिए, पी क्यू से बड़ा होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो सबसे बड़ी भुजा जो हमें दी हुई है उसको छोड़ देना, ताकि जो दोनों छोटी भुजाएं उन दोनों का योग करना। अगर उन दोनों का योग सबसे बड़ी भुजा से ज्यादा आ रहा है तो समझ लेना कि क्या होगा, ये ट्रायंगल बनेगा, और कम आ रहा है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। योग ज्यादा आना चाहिए बड़ी वाली भुजा से तो ट्रायंगल बनेगा, और बड़ी वाली भुजा से अगर सम जो हमारा योग है वो कम आ रहा है तो समझ लेना ट्रायंगल नहीं बनेगा या त्रिभुज नहीं बनेगा। तो त्रिभुज तभी बनेगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर देखो, अगर कभी भी हम बड़ी भुजा को ले लेते हैं, अगर बड़ी भुजा को किसी छोटी भुजा से जोड़ेंगे तो सीधी ज्यादा बड़ी भुजा का मान ही दोनों भुजाओं से ज्यादा है, तो जोड़ तो ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगा। ये तो सिंपली सीधी सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन अगर हम छोटी छोटी दो भुजाओं का जोड़ करेंगे और बड़ी वाली भुजा से कंपेयर करेंगे, तो उनका अगर दोनों का योग जो है वो अगर बड़ी भुजा से ज्यादा आ रहा है तो त्रिभुज बनेगा, और अगर कम आ रहा है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो बस यही करना, हमेशा दो छोटी भुजाओं का योग कर लेना, अगर तीसरी बड़ी भुजा से ज्यादा आ रहा है तो समझ लेना त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। फॉर द एग्जाम्पल लिख लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इधर लिख देता हूं मैं, आप नीचे लिख लेना, इधर लिख लेता हूं मैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, एक लेते हैं हम लोग, देखो क्या लेते हैं, 13 सेंटीमीटर लिखते हैं एक भुजा का मान। ऐसे मत लिखना, ऐसे ऐसे लिखना, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज पी क्यू आर लिखा था, पी क्यू आर लिखते थे, पी क्यू आर में एग्जाम्पल है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर है 13 सेंटीमीटर, आर क्यू बराबर है अपने पास 8 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर अपने पास 6 सेंटीमीटर। अब देखो जांचने की सबसे अच्छी टेक्निक है, अगर आपने देखो, अगर इसको और इसको जोड़ा तो सीधी सी बात है, 13 ही ज्यादा है तो जोड़ तो ज्यादा ही आएगा, इस वाली साइड से आएगा नहीं आएगा। तो अपने को सिंपली करना क्या है, जो छोटी वाली जो दोनों भुजाएं उन दोनों को जोड़ दो, और बड़ी वाली भुजा से अगर उनका जोड़ ज्यादा आ रहा है, योग ज्यादा आ रहा है, तो वो क्या होगा, त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। दोनों में छोटी भुजाएं कौन कौन सी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली है, तो इन दोनों का जोड़ दो, कितना होगा, 8 + 6 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, है कि नहीं है, ज्यादा हो गया, कितना आएगा दोनों का जोड़, देखो 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर है, 14 13 से ज्यादा है कि नहीं है ना ज्यादा, तो सीधी सी बात है, ये क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। तो यहां पे लिख लेना, ये किसकी वैल्यू है, 8 पी क्यू की, प्लस ये पी आर बराबर आ रहा है 14 सेंटीमीटर, और 14 सेंटीमीटर किससे ज्यादा है, 13 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो यहां पे अपने को पता लगा क्या है, पी क्यू प्लस पी आर इज ग्रेटर देन है, पी क्यू था क्या, एक मिनट, पी क्यू नहीं था ना, आर क्यू था, सॉरी, यहाँ पे आर क्यू लिख लेना ना, आर क्यू, यहाँ पे आर क्यू प्लस पी आर क्यू की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, आर क्यू प्लस पी आर बराबर 14 सेंटीमीटर हो गया। तो आर क्यू लिखना है यहाँ पे, पी क्यू नहीं था, आर क्यू था, आर क्यू प्लस पी आर इज ग्रेटर देन है पी क्यू से, पी क्यू 13 सेंटीमीटर है, पी क्यू कितना है, 13 सेंटीमीटर है। देखो आर क्यू की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, तो इसको, और इसकी वैल्यू है
पी आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ दिया बराबर आया 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर किससे ज्यादा आ गया, पी क्यू की वैल्यू 13 सेंटीमीटर से ज्यादा आ गया। तो बड़ी वाली भुजा से दोनों छोटी वाली भुजाओं का जो जोड़ है या योग है वो ज्यादा आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। तो क्या होगा, पी क्यू आर, पी त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज होगा, एक त्रिभुज होगा। इस तरह से लिखना, पी क्यू आर क्या होगा, एक त्रिभुज होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखना, त्रिभुज के किसी बहिष्कोणों का मान उस त्रिभुज के अंतराभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है अगर कोई त्रिभुज है उसका बहिष्कोण, कोई एक बहिष्कोण है, उसका मान जो होगा उस त्रिभुज के अंदर बनने वाले अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। अभी मैं बताता हूं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ये नोट कर लेना, ये पूरा इधर वाला पूरा नोट करना, एग्जाम्पल जरूर नोट करना और ये डायग्राम वगैरह नोट कर लेना। यहां से इसको मिटा देता हूं। यहां पे लिखना त्रिभुज के किसी बहिष्कोण, त्रिभुज के किसी बहिष्कोण का मान लिखना, त्रिभुज के किसी बहिष्कोण का मान उस त्रिभुज के अंतराभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। का मान उस त्रिभुज के अंतराभिमुख अंतराभिमुख, इसको मिटा देता हूं मैं। अंतराभिमुख में यही लिख देता हूं, नीचे इधर ही लिख देता हूं। त्रिभुज के किसी बहिष्कोण का मान उस त्रिभुज के अंतराभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। देखो किस तरह से होगा, मान लो कि ये कोई ट्रायंगल है इस तरह से, और इसमें ये बहिष्कोण बन रहा है, यहां पे ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये बहिष्कोण बन रहा है। कोण सी क्या है, कोण सी पे ये बहिष्कोण बन रहा है, इसको डी ले लेते हैं। तो यहां पे ए सी डी एक बहिष्कोण है। अब इस बहिष्कोण का जो मान होगा ना वो बराबर होगा अंतराभिमुख अंतः कोण, यानी कि इस वाले कोण को छोड़ देना, बाकी जो बचेंगे कोण ए और कोण बी, इन दोनों के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि सिंपली अगर आप देखो कि कोण ए सी डी एक बहिष्कोण है, अब बहिष्कोण का जो मान होगा ना वो क्या होगा कि ये सी वाला कोण तो छोड़ देना, इसके बाकी जो त्रिभुज के अंदर जो दोनों कोण बचे, कोण ए और कोण बी, उन दोनों के योग के बराबर होगा। तो लिखना है यहां पे कोण ए सी डी बराबर होगा कोण बी ए और सी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी, कोण ए बी सी के ए सी डी अंतरा, ये क्या है, बहिष्कोण है, लिख लेना यहां पे बहिष्कोण। किसमें, त्रिभुज एबीसी का बहिष्कोण है, और ये दोनों क्या है, अंतराभिमुख अंतः कोण।
अंतराभिमुख अंतःकोण। तो कोण ACD बराबर होगा कोण ABC के प्लस कोण BAC, कोण BAC प्लस कोण ABC के बराबर होगा कोण ACD। तो कोई बहिष कोण जो होता है वो क्या होता है, कोण किसी भी त्रिभुज का बहिष कोण उस त्रिभुज के अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अंतराभिमुख अंतःकोण का मतलब होता है कि जिस शीर्ष पे वो बन रहा है बहिष कोण, उस शीर्ष वाला अंतःकोण को छोड़ देना और बाकी जो दोनों कोण बचेंगे उन दोनों को जोड़ देना, उसके बराबर हो जाएगा। चलो ये तो होगी अपनी थ्योरी कंप्लीट हो गई आज। अब कल जो है क्वेश्चंस करवाएंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे कल। आज थ्योरी कंप्लीट हो गई है, आज जो बेसिक चीजें थी वो कंप्लीट हो गई है। कल जो है क्वेश्चंस करेंगे हम और जो टेस्ट था वो तो उसका सॉल्यूशन मैं कल ही डाल दूंगा। कल आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा 7:30 बजे, फिक्स 7:30 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा और उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और टेस्ट नहीं दिया हो तो दे लेना, अच्छे क्वेश्चंस है उसमें और काफी बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चंस बेस्ड है। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके बता देना कि ये क्वेश्चन गलत है या इसमें मुझे कोई डाउट है। वैसे मैं सारा क्लियर करवा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन में क्या क्या आंसर आ रहा है, तो उसकी टेंशन मत लेना, सब कुछ करवाऊंगा। जो भी हमने पढ़ा है वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेसिक क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और पसंद भी आए हैं। जिन्होंने टेस्ट दिया उन्हें पसंद आए हैं तो देख लेना, पेपर जरूर देना। सॉल्यूशन मत देखना, पहले पेपर देना, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन पे जाना। डायरेक्टली अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो फिर जो पेपर का जो मजा है ना वो खराब हो जाएगा। तो पहले पेपर देना, 30 मिनट का पेपर है, आराम से 30 मिनट आप इजीली निकाल सकते हो। अच्छे से बैठना, कॉपी लेना पास में, कॉपी और पेन लेके बैठना और पेपर जैसे आए उसको सोल्व करने लग जाना वहीं पे कॉपी और पेन में, कॉपी में सोल्व करने लग जाना, अपना पेन लेके बैठना। और जैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको कॉपी में सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे डायग्राम जैसे देखोगे आप ये ऐसे बन गया, ऐसे बन गया और ये आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी भी है हार्ड भी है, दोनों ही है। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको इजी लगेंगे और थोड़ा सा अगर आपने बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको वो हार्ड भी लग सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आपको इजी लगते हैं या हार्ड लगते हैं, बाकी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये तो हो गया अपना त्रिभुज चल गया, रेखाखंड और कोण कंप्लीट हो गया, उसका टेस्ट भी हो गया। अब जब ट्रायंगल अपना कंप्लीट हो जाएगा उसका टेस्ट ले लेंगे, फिर आगे वाला चलाएंगे हम लोग, वृत्त चलेगा, वृत्त यानी सर्कल चलेगा। और उसके बाद में पहले अपन जो है ऐसा करेंगे, वो पढ़ेंगे चतुर्भुज पढ़ लेंगे, चतुर्भुज और बहुभुज को पहले पढ़ लेंगे, फिर सर्कल को पढ़ेंगे, फिर अपनी ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्षेत्रमिति चलेंगे, तो क्षेत्रफल वाले जो अपने हैं वो सारे पढ़ लेंगे, फिर आयतन वाले और क्षेत्रफल आयतन वाले पढ़ लेंगे। मतलब पहले 2D वाले पढ़ेंगे फिर 3D वाले पढ़ेंगे। तो इस तरह से अपने ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा क्षेत्रफल वाला। फिर आगे जो अपने टॉपिक्स होंगे वो आगे पढ़ते जाएंगे। तो पहले रीट का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो बाकी होंगे वो सब कंप्लीट करेंगे। तो रीट की वैकेंसी रीट के फॉर्म भी स्टार्ट हो गए, वरना जो पहले जो उन्होंने एग्जाम दिया था उनका जो भी है वो स्टार्ट हो गया वरना। तो अगर किसी ने पहले एग्जाम दिया है तो वो भी भर लेना, जाके साइट पे देख लेना कैसे भरना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपकी जरूरत है उस डॉक्यूमेंट सारे फिल कर देना और अच्छे से भर देना। अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से भरना, जल्दबाजी मत करना, जो भी डॉक्यूमेंट्स है अच्छे से फिल करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय। और पेपर तो दे लेना, अगर नहीं दिया तो दे लेना, सोल्यूशन कल मिल जाएगा। किसी रीजन की वजह से मैं नहीं डाल पाया तो वो एक रीजन था, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो मंडे को नहीं डाल पाया तो वैसे ठीक है, मंडे को मैं डालता डायरेक्टली, कई सारे लोग सॉल्यूशन पे जाते हैं। अब सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे, सीधे जाएंगे हमारे पेपर पे, फिर पेपर देंगे फिर सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो ये चलो फिर कल क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से पढ़ के आना, ये थ्योरी अच्छे से पढ़ना। अगर थ्योरी आपने कंप्लीट नहीं की तो क्वेश्चन करने का मजा खराब हो जाएगा। चलो मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।